हेलो फ्रेंड्स। अभी हमारे शिक्षा विभाग में कुछ दिनों से फिर से एक बवाल मचा हुआ है कि छुट्टियों को लेकर, कि हमेशा बवाल मचता है छुट्टियों को लेकर। छुट्टी के लिए ही, छुट्टी ही एक ऐसा है जिससे हमारे शिक्षक बकासुर की तरह अपना पेट भरते हैं। उसकी भूख, इनकी शांति नहीं होती छुट्टियों की। और चालाकी देखिए कि अवकाश तालिका इनका ईयर के सेशन के स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, लेकिन जब जब फेस्टिवल नज़दीक आता है तब इन्हें छुट्टियों की याद आती है। और ये चालाकी ये जो करते हैं तो इनको लगता है कि कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ये चालाकी इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हल्ला करेंगे कि दुर्गा पूजा में छुट्टी कम है, छठ में कम है, तो शायद छोटी मोटी जो छोटे मोटे पर्व जैसे रक्षाबंधन है, ये सब चीज़ों को काट लिया जाएगा और वहाँ से लेके इन्हें सेट कर दिया जाएगा। तो उस चालाकी को ध्यान में रखते हुए ये क्या करते हैं कि जब फेस्टिवल नज़दीक आता है फिर ये चिल्लाना शुरू करते हैं कि छुट्टी कम है, छुट्टी कम है। तो ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया था दुर्गा पूजा के समय भी इनका हल्ला मचा था कि छुट्टियाँ कम है, छुट्टियाँ कम है। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि साल में तो आपको 60 छुट्टी हर साल मिलती है, इस साल भी है। तो भले छुट्टी कम हो, यहाँ फेस्टिवल में छुट्टियाँ शॉर्ट कर दी गई हैं, 3 दिन की छुट्टी थी, और लेकिन आपको साल में तो 60 छुट्टी मिल रही है। तो आप बताओ कि कौन से फेस्टिवल को आप सेक्रीफाइस करना चाहोगे कि वहाँ उन छुट्टियों को हटाकर फिर दुर्गा पूजा में ऐड करके 10 दिन की छुट्टी हो जाए। ऐसा तो नहीं है आपको 60 दिन की जगह 65 दिन की छुट्टी मिल जाए, 70 दिन की छुट्टी मिल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वो 60 ही मिलेगा, चूँकि ये नियम है। पहले जो अवकाश तालिका बनती थी, जो मैंने वीडियो में बताया था, कि उसमें ध्यान रखा जाता था कि टीचर्स को, चाहे वो उर्दू मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, उन्हें 60 छुट्टी देनी ही है। यदि कुछ छुट्टियां जैसे कुछ त्यौहार जो है तिथि के हिसाब से होते हैं और कुछ छुट्टियां इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, तो उनको यदि कुछ दोनों में ही किसी तरह से कोई फेस्टिवल यदि शुक्रवार को पड़ रहा है तो उर्दू मीडियम में वो छुट्टी कट जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी शुक्रवार को उर्दू मीडियम में, उर्दू माध्यम में छुट्टी होती है और हिंदी माध्यम में रविवार को छुट्टी होती है, तो उसमें भी कुछ फेस्टिवल्स कट जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल रविवार को पड़ रहा है तो उर्दू माध्यम में तो छुट्टी मिल गई, लेकिन रविवार को पढ़ने के कारण हिंदी माध्यम में नहीं मिली। उसको सेट करते करते कई बार शिक्षा विभाग 2022 और 23 में, मैंने पाठक सर के आने के पहले इसको इस तरह से व्यवस्थित करता था कि यदि छुट्टियां 60 नहीं कंप्लीट हो रही हैं, माने टीचर्स को 60 छुट्टियां यदि नहीं मिल पा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां, माने ज़्यादा क्या, कोई भी छुट्टी यदि रविवार को कट जाए तो किसी भी तरह से उसे मैनेज करना है। यदि तीज में 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो वहाँ 2 दिन कर दो, यदि 2 रविवार कट जा रहा है तो तीज में 3 दिन की कर दो। ऐसा यदि और भी छुट्टियां रविवार को पड़ जा रही हैं या फिर शुक्रवार को पड़ जा रही हैं तो कोई नया फेस्टिवल ईजाद कर दो, जिसे स्टेफनी फेस्टिवल के नाम से भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ छुट्टियां देने के लिए इस साल इंक्लूड कैलेंडर में करते हैं 2022 में, 2023 में नहीं है। तो ऐसा एक अव्यवस्थित, एक अस्थिर नियम पहले चलता था। पाठक सर ने आकर उसको व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित चलने की आदत तो बिहार में है नहीं। हर चीज़ अपने, मैं अपनी शादी में न जाऊँ, मेरी मर्जी, 20 शरत बिस्तर लगाऊँ, मेरी मर्जी, ये मेंटालिटी है यहाँ की। वैसे में पाठक सर आके सारी चीज़ें एकदम विधिवत और नियम पूर्वक और दृढ़ता से कर दिए, तो बहुत उनका जो विरोध हुआ सभी देखे। अभी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि विरोध की आवाज़ उठते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक अधिकारी का नाम लेके कहीं नहीं आपको मिलेगा। घुसखोरी के वीडियो मिलते रहते हैं, हमेशा आपको कमेंट में मिलते रहेंगे कि इस फला जगह पे फला अधिकारी फला तरह से बात कर रहा है, रुपया ले रहा है। कोई उस पर हाईलाइटेड नहीं होता, कोई हंगामा कुछ नहीं होता। जितना घोटाला, जितना ब्लेम लगाना, जितना दोषारोपण था पाठक सर के ऊपर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने छुट्टियां, बकासुर की छुट्टी जो है, छुट्टी की भूख, वो छुट्टियों पे आघात कर दिए थे, तो उनके खिलाफ सारा कम्युनिटी खड़ा हो गया। अब अभी जो हल्ला चिल्ली ये लोग किए, तो मैंने एक वीडियो जो दुर्गा पूजा के ऊपर बनाया तो उसमें कई कमेंट्स आए कि मैम जो आप 60 छुट्टियों की बात कर रही हैं साल में, 3 रविवार को कट गए, 3 छुट्टियां रविवार को पड़ गई तो 3 छुट्टियां माइनस हो गई है। उन्होंने ये नहीं बताया, मैं शिक्षण से नहीं जुड़ी हूँ, आप तो जुड़े हो, आपने इस सच्चाई को क्यों छिपाया कि आपको तीज की छुट्टी मिली है, आपको जितिया की छुट्टी मिली है, आपको रक्षाबंधन की छुट्टी मिली है, आपको नवंबर में भी एक छुट्टी मिलने वाली है। टोटल आपको इस साल 6 छुट्टियां इंक्लूड हो गई, 3 छुट्टी रविवार का आप रोना रो रहे हैं, 6 छुट्टी मिली, ये बात तो आपने नहीं कहा। कुछ दिन पहले मैंने शिक्षा विभाग में देखा एक संशोधित जो अवकाश तालिका फिर से 2024 का जो 6 छुट्टियां इंक्लूड कर दी गई हैं, अब उसको लेकर फिर एक अवकाश तालिका ट्विटर पे दिया गया है। तो मैंने उसको देखा कि 6 छुट्टियां तो इंक्लूड हो चुकी है, तो आप रो किस लिए रहे हैं?
हर साल 60 दिन की छुट्टी मिलती थी, इस बार आपको 63 दिन की छुट्टी मिली, 63 डेज की, और फिर से आप छठ का रोना रो रहे हैं। किस छुट्टी में सेक्रीफाइस करके आप छठ की छुट्टी बढ़ाना चाह रहे हो? बताइए। शायद 4 दिन की छुट्टी है और आप 7-8 दिन की छुट्टी पहले मिलती थी, तो मैंने दिवाली से लेकर छठ तक, जो कि अभी नहीं है, बीच में छुट्टियां काट ली गई हैं। एक दिन दिवाली की है और फिर छठ में शायद 3 दिन की है, ऐसा कुछ। तो उससे मतलब कौन सी छुट्टी फिर ये जो एक्स्ट्रा आप 3-4 दिन चाह रहे हैं, तो क्या कहाँ से आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? ऊपर से आप ईएल मांग रहे हैं, ऊपर से आपका कहना है कि गर्मी की छुट्टी में 2 घंटे हमें बुलाया गया। 2 घंटे बुलाना आपका शिक्षा नीति का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह से आप ईएल के अधिकारी नहीं बन जा रहे हैं। आप जो कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम स्पेशल हैं, हम दूसरे माने विभाग के कर्मियों की तरह नहीं है। आप स्पेशल किस चीज के लिए है? तो आपका होता है कि हम गोविंद से बने हैं, तो आपका होता है कि हम ये राष्ट्र के निर्माता हैं। अच्छा चलिए, राष्ट्र निर्माता है, आपको बहुत सादर नमन। लेकिन आप बताइए कि आप जब राष्ट्र निर्माता है, तो राष्ट्र निर्माता के लिए जो नई पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं, उसमें जिस तरह से नैतिकता का ह्रास हो रहा है, उसको संभालने की जिम्मेदारी तो आप पे है ना। तो जो स्थिति बिहार की है, उसमें तो आपको ओवर टाइम करने की जरूरत है, और आप छुट्टी की मांग कर रहे हैं, और आप खुद को राष्ट्र निर्माता भी कह रहे हैं, आपको महान भी कह रहे हैं, दूसरे विभाग से ज्यादा स्पेशल कह रहे हैं खुद को। छुट्टी लेके स्पेशल है, आप छुट्टी के लिए स्पेशल है, काम के लिए नहीं। जो जलेबी ना मिले पे 15 अगस्त को जो बच्चे दौड़ा के टीचर को मारे, उन बच्चों के अंदर जो ये जंगलीपन है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो जगह जगह पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार, जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, शिक्षकों के बीच हो रही है, मारपीट हो रही है शिक्षकों के बीच, इसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप यदि वैसे नहीं है, आप बहुत ईमानदार, बहुत ज्ञानी, बहुत सभ्य हैं, तो आप उस कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे आप किस मुंह से छुट्टी की मांग कर रहे हैं? आप उसी कम्युनिटी से जुड़े हैं ना, तो अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, उस समय आप व्यक्तिगत रूप से महान बन जाते हैं। आप एक सामाजिक प्राणी है कि एक मतलब कूप मंडूप आपने ही एक घड़वा है? आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो आपकी व्यक्तिगत समस्या के अलावा उसके छोड़ के फिर समाज की समस्याओं का भी आपको उसमें भी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना, रोड यदि नहीं बन रहा है तो वो जिम्मेदारी सबकी है, यदि कचरा फैल रहा है तो जिम्मेदारी सबकी होगी ना, भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी सबकी होगी ना। आपका एक सामाजिक दायित्व, एक सामाजिक माने जिंदगी में होती है मनुष्यों की। अब आपके समाज की जो छवि खराब है, आप उसको दरकिनार करके छुट्टियां चाह रहे हैं। हर समय आपको छुट्टी चाहिए, हर समय आपको छुट्टी चाहिए। तो इस तरह से अभी एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पर कि एक आईएएस ऑफिसर है, थे शायद रिटायर हो गए अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जब था तो 10 से 3 तक ही पढ़ाई होती थी, और वैसे यदि टाइम कर दिया जाए तो टीचर बिना थके पढ़ा पाएंगे, बच्चे भी बिना थके पढ़ाई को ले पाएंगे, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगी। ऐसे मैं 1 से 7 तक सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस बन गया, बिना कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन इत्यादि के। मैं उन सर से सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आज के समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जाए कि 10 से 3 तक के शिक्षक जो है बिना थके पढ़ाएंगे, बच्चे जो है बिना थके पढ़ेंगे, तो क्या वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर आज अपने नाती पोता या बेटा बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? सिर्फ 1 से 7 तक ही जैसे वो पढ़े थे आज से 60 साल पहले। क्या स्थिति वही है आज भी? कुछ नहीं बदलाव हुआ। तो इतना गैप क्यों है हमारे समाज में? इतना गैप क्यों है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा क्या क्या है, आज हिंदी मीडियम स्कूल का हाथ कंगन पारसी क्या। अभी प्रेजेंट में मेरे पास 6-7 बच्चियां आती हैं, 12 पास है, साइंस लेके पढ़ रही है, उन्हें ये नहीं पता कि मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है, डॉक्टर बनने का सपना है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इससे भी ज्यादा मतलब मुझे कुछ नहीं आता। जब मैंने उन्हें सच्चाई से अवगत कराया तो हंसने लगी, और रोज आती है जिम्मेदारी से होमवर्क करके आती हैं। स्थिति आपकी जो गैपिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, देखिए ना, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी देखिए और हंगर इंडेक्स देखिए इंडिया का। यदि सब कुछ पहले जैसा ही ठीक रहता, वही व्यवस्था, उसमें बदलाव की जरूरत नहीं होती, तो इतनी असमानता क्यों? मैं फीस नहीं लेती हूँ, बावजूद इसके बच्चियों को मेरे घर तक आने के लिए
₹15 और जाने के लिए ₹15, रोज का ₹30 नहीं हो पा रहा है। और घुसखोरी में यहाँ कमी नहीं है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जैसे मुझे जिस तरह से घुसखोरी के कारण यहाँ फंसा दिया गया, उनका खर्चा ही नहीं चलता है। उनका जितना है उसका 4 गुना यदि दे दिया जाए तब भी उनका दरिद्रपन खत्म नहीं होता है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है, आप यदि इस तरह से कर रहे हैं, हाँ शिक्षक खुश होंगे डेफिनेटली। छुट्टी की बात करें, शिक्षक तो खुश होंगे ही। शिक्षक ही वोट दे सकते हैं, शिक्षक ही आपके यूट्यूबर बन सकते हैं, शिक्षक ही आपके सब्सक्राइबर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बच्चे तो करेंगे नहीं। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का भी बहुत महत्व है, और यहाँ तो भीड़ लगी हुई है शिक्षकों की 6 लाख। तो क्यों नहीं कोई चाहेगा कि मेरे अनुयायी बने, मेरे अनुयायी बने, मेरे अनुयायी। क्या जरूरी है सही बात कहने की, वो बात कहें जो शिक्षकों को अच्छा लगे सुनने में। अभी छठ पूजा की छुट्टी की बात आई है कि अवकाश तारीख आपको साल भर पहले नहीं मिली थी, साल भर पहले मिली थी, लेकिन उस समय हंगामा नहीं किए, बाद में शुरू करते हैं ताकि पहले की छुट्टी भी मिल जाए। और अभी हंगामा करने से देखिए 6 छुट्टियां आपने ऐड करवा ही लिया। तो ये स्थिति होती है आपकी। अभी देखिए ना, टीचर को खुश करने के लिए कुछ शिक्षक नेता है जो खुलेआम कहते हैं कि भाई हमारा तो जन्म ही हुआ है आंदोलन के लिए। अब आंदोलन के लिए जन्म हुआ है तो आंदोलन के लिए मुद्दा भी तो चाहिए ना। नहीं होगा तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुद्दे नहीं होंगे, यदि आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारा चेहरा सब भूल जाएगा, तो नेता कैसे बनेंगे। अब ड्रेस कोड की जहाँ बात आई है, ड्रेस कोड की बात आई है, यूनिफॉर्म बनाने की बात नहीं आई है। तो आपको भत्ता किस लिए मिलेगा? आपके क्या घर में कोई कैजुअल फॉर्मल ड्रेस का कोई कलेक्शन नहीं है? इतनी गरीबी है, आप जॉब कर रहे हैं कि माने बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो फालतू बात करके एकदम से उसको छाव धरना जिसको कहते हैं, तिरिया छिपतर वाली चीजें जो है, जो आप जैसे कि अभी जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आया था कि 3 रविवार खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों ने, चूंकि मैं शिक्षण से जुड़ी नहीं हूँ, मुझे सच्चाई अभी नहीं पता थी। यदि कैलेंडर में नहीं देखती ट्विटर पे कि 6 दिन इंक्लूड, 6 छुट्टियां और इंक्लूड हुई हैं, मुझे पता नहीं चलता। किसी ने नहीं बताया कि 6 छुट्टियां आई है। मुझे इस बात के लिए घेर लिया कि 3 रविवार तो इंक्लूड है, आप बोलिए 60 छुट्टियां मिली है, लेकिन ये नहीं बताया कि रक्षाबंधन, तीज, जितिया और एक क्या ये 6 छुट्टियां इंक्लूड हुई है। 3 रविवार की जगह आपको 6 छुट्टियां मिल गई, तो एक्स्ट्रा 3 दिन तो आपको कम से कम ज्यादा छुट्टी मिली, 60 की जगह 63। ये नहीं बताया आपने। यही चालाकी करते हैं आप, सच्चाई छिपा लेते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं चले। जब सच्चाई पता चलती है, सच्चाई तो छिपेगी नहीं। जब सच्चाई पता चलती है तो आपकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है, और यही होते रहा है अभी तक। आप आंदोलन करते हो, सुबह में करते हो, शाम को खत्म। जींस की बात आप कर रहे हो, जींस तो फॉर्मल में है ना, कैजुअल में है। फॉर्मल कैजुअल होता है, साड़ी भी कई तरह के होते हैं, पार्टी वेयर होता है। पार्टी वेयर पहन के आप टीचर बन के पढ़ाने जाओगे, पार्टी वेयर ड्रेस साड़ी पहन के, लहंगा पहन के पढ़ाने जाओगे, नाइटी पहन के पढ़ाने जाओगे। नाइटी में तो पूरा शरीर ढका रहता है, कुर्ती से, ये साड़ी से भी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, टिकाऊ भी है, सस्ता भी है, कुर्ती से सस्ता पड़ता है। हर चीज का एक तरीका होता है ना। कोड बताया गया कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, और फॉर्मल जीन्स नहीं आता। जींस भले सस्ता हो, टिकाऊ हो, इजीली अवेलेबल हो, जो भी हो, और ना ही आपको यूनिफॉर्म बनाने की बात की गई है कि आपको उसके लिए भत्ता दिया जाए कि स्पेशल ड्रेस बनाने के लिए कारण तो स्पेशल पैसा दीजिए उसके लिए। फॉर्मल ड्रेस तो सबके घर में रहता ही है। आप किसी शोक सभा में जींस पहन के जाओगे, भजन कीर्तन में जींस पहन के जाओगे, शादी आप जींस पहन के करोगे। एक दिन के ओकेजन के लिए आप शेरवानी खरीदते हो, आप धोती उती करते हो, क्यों? इतना तामझाम क्यों? वहां आपके खर्चे चल जाते हैं, और एक फॉर्मल ड्रेस आपको नहीं मुहैया हो रहा है, उसके लिए सरकार को भत्ता दे। फॉर्मल ड्रेस कहा जा रहा है, ड्रेस कोड कहा जा रहा है, गलत क्या है इसमें? लेकिन आपको मुद्दा बनाना है। यही चीज आप करते आ रहे हो हमेशा से, तो इससे आपकी विश्वसनीयता खंडित होती है और कुछ नहीं होता। आपका जो टीचर्स हैं मारपीट करते हैं आपस में, ये सारी नैतिकता की जिम्मेदारी हमारी पर। हमें सामाजिक मनुष्य है ना, और ऊपर से आप टीचर है, राष्ट्र निर्माता की बात करते हैं। तो पहले से जो शिक्षा व्यवस्था इतने दिनों से खराब है, तो आज हमें ओवरटाइम करने की जरूरत है। आप छुट्टी की मांग कर रहे हैं, छुट्टी की मांग करके टीचर्स इतने खुश होते हैं कि मैं दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ये संशोधित दिया गया है 2024 का, 1 तारीख को दिया गया था।
ये देखिए 6 छुट्टियां आपकी इंक्लूड हो गई हैं। रक्षाबंधन की हो गई हैं, तीज की 2 दिन की छुट्टी मिली, अनंत चतुर्दशी की 1 दिन की, और जितिया की 1 दिन की, और फिर गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा की 1 दिन की, ये नवंबर में 15 नवंबर को मिलने वाली है। तो 6 दिन आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई। टीचरों को खुश करने का ये देखिए आपका ये गुड है। यह शिक्षक संघ है, तमाम शिक्षक संघ रहते हैं, और ये इनके जिला अध्यक्ष जो है, इनको मेरी घटना के बारे में पता है, इनको बताया गया था, मेरे ही एक मित्र ने बताया था, लेकिन ये भाग है, सब भाग है, क्योंकि बात है कि इनकी औकात नहीं है नहीं कि सही गलत को सही और गलत कहें। इनको गलत को सही, सही को गलत करके जो जिससे शिक्षक खुश हो, जिसमें इनका फायदा है, वो बात कहेंगे। मेरे मामले में इनका एचएम फंस जाएगा, एचएम फंस जाएगा तो बहुत सारे अधिकारी फंस जाएंगे, अधिकारी फंस जाएंगे तो इनका हिस्सा मिलना बंद हो जाएगा। मिला जुला के चलना है ना, यही चीज पाठक से मिला जुला के नहीं चलते थे, इसलिए उनका पूरा विरोध होता था। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है सेवा में, ये 2022 की है, लेटर जो है 2022 को लिखा गया है। इनका विषय देखिए, स्थानीय निकायों में पदस्थापित टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर समुचित पहल करते हुए न्यायोचित एवं समानतापूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में इसे तमाम जो है मांग की गई है। उसके साथ साथ ये देखिए, महिला शिक्षकों के लिए अन्य विभाग की भांति प्रत्येक माह 4 दिनों का विशेषावकाश एवं 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करवाया जाए। भयंकर है, कौन से विभाग में 4 दिन का ऐसे मिलता है भाई? ये विशेष अवकाश मतलब ये स्पेशल, हाँ ऐसे वाली चीज है। ये 4 दिन किसमें मिलता है? यदि मिलता है तो ये पेट पकड़ के हंसने वाली बात है। और शिशु देखभाल इतने मतलब लगभग आपका बच्चा 2 साल का नहीं हो जाएगा तब तक आपको माने वेतन के साथ छुट्टी दी जाए। 2 साल का बच्चा तो हाथ पैर से नहीं अपने ऊपर डिपेंडेंट हो पाता, तो आप 4-5 साल का ले लीजिए। यदि छुट्टी मिले तो भर के लीजिए। 4 दिन का ये विश्राम पास से 5 दिन के लीजिए, 5वें दिन माथा धोया जाता है। इस तरह से करोगे और ऊपर से आप राष्ट्र निर्माता कहते हो, अपने आप को स्पेशल कहते हो कि हम दूसरे विभागों की तरह नहीं है। क्यों? आप क्या है? भगवान है आपकी, आप भी एडल्ट है, आप भी इंसान है, आपकी भी कार्य क्षमता उतनी है जितना दूसरे विभागों की। यदि बच्चों के हिसाब से आपको रखा जाए तो फिर आपका दूसरे काम में लगाना, इसीलिए आपको चुनाव में आपको लगाया जाता है, चुनाव के कार्य या जनगणना के कार्य आदि में आपको छुट्टी ही भर भर के चाहिए। अरे आपसे तो कार्य लेगा ना, आपसे विभाग कार्य तो लेगा, आपको सैलरी तो दूसरे विभागों की तरह ही मिलता है। आपको क्यों इतना आराम दिया जाए? आपको गुरुदेव मतलब क्या ब्रह्मा जी हैं क्या? और यदि ब्रह्मा जी हैं तो जो मारपीट होता है, जो जलेबी नहीं मिलने पे बच्चे टीचर को मारते हैं, और जो टीचर में पटका पटकी होता है, छेड़छाड़ हो रहा है, तमाम तरह की हर्जन एक्ट हो रहा है, झूठे केस हो रहे हैं, मोलेस्टेशन के केस हो रहे हैं झूठे, ये सब चीजों की जिम्मेदारी कौन है? समाज की नैतिकता का जो ह्रास हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो फिर आप ही की है ना। खुद को जब राष्ट्र निर्माता कर रहे हैं तो आपको तो जो स्थिति बना के रखे हैं बिहार में, तो आपको ओवर टाइम की जरूरत है, आप छुट्टी मांग रहे हैं, वहां आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं और सिर्फ मलाई खाने पे भीड़ रहते हैं कि हमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। इतने दिनों की छुट्टी जो आप मांग रहे हैं, आपने क्रिस्ट व्यवस्था में इतना दिन आप छुट्टी लीजिए। ये टीचर महिला शिक्षकों की संख्या स्कूल में बढ़ रही है, 3-4 शिक्षिकाएं यदि एक साथ प्रेग्नेंट हो जाए, बच्ची हो जाए, तो वहां पे बच्चों को पढ़ाएगा क्या होगा? कौन पढ़ाएगा? इसका कोई उपाय आपने सोच के रखा है कि यदि पूछा जाए विभाग ये सवाल आपसे करे तो उसका उत्तर आप क्या दीजिएगा? बच्चे क्या करेंगे 2-3 साल? उनकी क्या गलती है? क्योंकि गरीब के बच्चे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उनके भविष्य के साथ खेलिएगा। तो ये जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं आप। लेकिन विभाग को तो सोचना है ना, विभाग तो आपको बैठा के पैसा नहीं दे रहा है ना छुट्टियों के लिए। आपको तो देखेगा कि समाज में आप कितना प्रोग्रेस ला रहे हैं, कितना विकास ला रहे हैं, उसके हिसाब से ना कि आपको डबल ट्रिपल ये कर दिया जाए, सैलरी बढ़ा दिया जाए, आपको पेंशन दे दिया जाए, आपको राज्य अकेडमी का दर्जा दे दिया जाए, आपको आवास दे दिया जाए, आपको घर के पास स्कूल दे दिया जाए, सारी सुविधाएं भर भर के दे दी जाए, और बच्चे जलेबी ना मिलने पर टीचर को मारे और टीचर बच्चों को मारे, छेड़छाड़ करे, सब चीज होता रहे। हाँ, डोला डोला पे नाचते रहे टीचर, तो ऐसे नहीं होता ना। ये भी बात आती है उठकर कि बच्चे नहीं है तो टीचर क्यों जाए स्कूल? तो एक काम कीजिए ना, सुबह में 3-4 बजे उठ जाइए बोर्ड में, और सारे अपने क्लास के बच्चों को जो क्लास आप लेते हो वहाँ फ़ोन करके सबको, एक बच्चों को फ़ोन अवेलेबल करवा दीजिए कि बच्चे आप कितने आ रहे हो,
और एक विभाग से करवाइए कि इतने % बच्चे क्लास में आएंगे तभी हम आएंगे, यदि 30% आ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। और घर पे बैठे बैठे अटेंडेंस बना लीजिए कि इतने बच्चे आ रहे हैं इसलिए आज हम आएंगे चाहे नहीं आएंगे। यदि नहीं आएंगे तो आवेदन दे दीजिए कि आज इतने बच्चे। कैसे पता चलेगा स्कूल आने से पहले कि बच्चे नहीं आ रहे हैं इसलिए हम आके क्या करेंगे? आपने सोच लिया कि पर्व है इसलिए बच्चे नहीं आएंगे, ये कौन सी बात होती है भाई? एक दुकान भी खोलता है, मॉल भी खोलता है, एक डॉक्टर भी बैठता है, एक वकील भी रहता है। वकील का यदि नहीं आएगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, डॉक्टर का यदि मरीज नहीं आएगा तो वो अपने हॉस्पिटल में नहीं बैठेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ड्यूटी होती है। बच्चों को सैलरी नहीं मिलती, आपको मिलती है। आप अपने बच्चे से अपनी तुलना मत कीजिए। बच्चे को ये आपको भी ड्रेस कोड, आपको भी MDM का मिलता है क्या? आप अपनी ड्यूटी समझिए। ये जो तर्क हर समय होता है कि बच्चे नहीं आए तो हम आगे क्या करेंगे, तो बच्चे से घर जाके पूछ लीजिए, फोन कर लीजिए। ये क्या मतलब है कि बच्चे नहीं आएंगे तो हम कैसे आएंगे? कैसे पता चलेगा? बच्चे के नहीं आए तो आप दूसरा काम कीजिए। आपको टाइम उतना स्पेंड करना ही है, आपको टाइम स्पेंड करना ही है। ऐसा तो लग रहा है कि आके पढ़ा के एकदम बिना पढ़ाए तो आपको एकदम गले के नीचे पानी नहीं उतरता है। पढ़ा के तो एकदम जो किया वैसे तो दिखता ही है। 29 में से 11 नहीं घटा, BPSC का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, जो स्थिति है। और ऐसे करते हैं जैसे बच्चे नहीं आए तो हम पढ़ाए नहीं तो हमारा तो एकदम हमारे खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा। हम क्या करेंगे स्कूल में बैठकर? घर में जाके क्या कीजिएगा? कितना काम आपका पेंडिंग रहता है घर का? तो इस तरह की फालतू जो लॉजिक दिया जाता है उससे बड़े खुश होते हैं टीचर्स। हाँ, छुट्टियों की जब बात आती है तो जातिवाद का, यहाँ पे धर्म का भेदभाव है, जातिवाद का भेदभाव है, नकली सर्टिफिकेट्स का, एकदम फर्जियों का, मैंने क्या ही कहे। दुर्गा पूजा में अश्लील डांस है, बाहर से जो बाहर डांसर सब डांस करने आती है, विसर्जन के समय जो बवाल हुआ है वो सब आपको दिखाई है। वो सब नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि आप राष्ट्र निर्माता हैं तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो दूसरे कर्मचारियों की तरह आप नहीं है तो सिर्फ छुट्टी के लिए आप स्पेशल बच्चे से जुड़े हुए हैं। बच्चे से जुड़े हुए हैं तो बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आप लेते हैं। कौन बच्चा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रास्ते में घूमते हुए बच्चों का एडमिशन कभी करवाया है आपने कि क्यों नहीं कर पढ़ते हो तुम स्कूल में? यही दरभंगा में कितने बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं चारों तरफ? मैंने पूछा तो मैं ऐसा करके भागने लगे। अभी तो मैं शिक्षा से जुड़ी नहीं हूँ। तो इस तरह की चीजें आप मांग करते हो सिर्फ स्वार्थी की तरह, तो अपनी इमेज खुद डैमेज करते हो। आपको समाज की कुछ पड़ी नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। स्वार्थी नंबर 1 बने हुए हो। और ऊपर से आपके जुबान की नोक पे रहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वाह, राष्ट्र निर्माता ये है। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अरे गोदना नहीं, गोदारा नहीं कि आप ईमानदार हो, कैसे पता चलेगा? हर कोई कहता है ईमानदार है। यही जितने थे सब एक से एक अपने आप को नमूना साबित करने में लगे हुए थे कि हम ये है, वो है, वो तमाम है। यहाँ पे मेरे साथ 21 ज्वाइन किए थे नियोजित शिक्षक के रूप में, हिंदी के टीचर, सिर्फ हिंदी के 21 टीचर इस ब्लॉक में। तो वही संज्ञा का भेद पूछी, अभी पढ़ाई नहीं है। जब से ज्वाइन की तब से पढ़ाई नहीं, हमने छोड़े हुए 2 साल से। चलिए दूर रहती तो कहा जाता कि चलो भूल भी गई। संज्ञा नीच वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं दे पाई। संज्ञा के कितने भेद है वो नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं समाज संधि पूछ रही, ऐसे ऐसे तमाम है। एक ऐसे ही नमूना थे जो खूब 2-2 घंटा डीन हाँकते थे। मैं टोकती नहीं, सुनती थी। एक दिन टोक दी, कह रहे थे कि मैं 3 बार सीटेट दिया, तीनों बार 110 के ऊपर नंबर आया। मैंने कहा कि जब एक बार आपको 110 के ऊपर आ गया तो 2 बार पैसा खर्च और टाइम बर्बाद क्यों किए? बस 1 साल तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया मुझे। भाई एक बार आपको आ गया तो 2 बार क्यों? पहले तो बहुत कोशिश की कि मैनिपुलेट करें हम कि नहीं, उसमें 2 नंबर मिलता था हम लोग को। जब हुआ था कि सीटेट यदि आप पास हैं तो आपको 2 नंबर मिल रहा है, इतने नंबर पे 110 ना 20 के ऊपर यदि है तो 4 नंबर मिलेगा। तो सारा बिहार का तो 2 ही नंबर है, तो आप किससे कंपटीशन हाई कर रहे हैं? मेरिट में और इतना में आपको नौकरी मिली जा रही, तो इतना एफर्ट और पैसा आप दूसरे जॉब इससे बेटर यदि कहीं है सैलरी वाला, क्योंकि हम लोग तो स्टार्टिंग में 20 ही मिल रहा था नियोजित में, तो इससे बेटर वाला तो उसमें ट्राई करते, BPSC की तैयारी करते। एज भी है, टाइम भी है, बस गुस्सा हो गए, एक साथ बात नहीं की। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका सुनते रहिए। रेडियो की तरफ बहुत अच्छा है, कुछ कह दीजिए तो मेरे अकाउंट पे ट्विटर पे सस्पेंड करवा दिया गया। तो आपका जो मर्जी कीजिए, लेकिन सच को आप दबा नहीं पाओगे। सच जब सामने आएगा तो आपने जो चालाकी दिखाई है, इससे आपकी मतलब इमेज डैमेज होगी, आपकी विश्वसनीयता खंडित होगी। आपको सिर्फ चिल्लाने वाला सोच के बकने दो, यही कर दिया जाएगा और यही हो रहा है।
हालांकि अभी पाठशाला जाने के बाद फिर से अव्यवस्था दिख रही है, वरना छुट्टियों में इतना बदलाव की जरूरत नहीं थी। खुश होइए क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का तो बहुत महत्व है, लेकिन इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। यूनिवर्स है, यूनिवर्स कुछ अपने पास रखता नहीं है। जो आप समाज को दीजिएगा समाज आपको वही देगा। यदि आप समाज को आदिवासियों जैसा बना दीजिएगा, आदि मानव पुराने जमाने के, तो आदिवासी के कबीले के सरदार जैसा ही रहिएगा। यदि आप यहाँ के लोगों को जमीन पे बैठाने की इच्छा रखिएगा, वही सिखाइएगा, तो आपको सम्मान में सिर्फ खटिया ही मिलेगा, सिंहासन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ के जो नेता हैं या फिर जो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के तहत लूट खसोट कर रहे हैं, जो रिश्वतखोरी से अपना घर भर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अरे हम लूट खसोट नहीं करेंगे तो हम भीख मांगना पड़ जाएगा, हम तो बहुत चालाक है, अपना घर भर रहे हैं, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जहाँ लूट खसोट या भ्रष्टाचार कम है ना, वो कंट्री ज्यादा डेवलप है, ज्यादा विकसित है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं या ऊंचे जो नेता हैं या ऊंचे पदवी पे बैठे हुए लोग सब हैं जो जिम्मेदार हैं, वो भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो आपसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। आप यहाँ जितना पैसा लूट खसोट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास इतना पैसा हो कि आप 2-4 फरारी खरीद लें, लेकिन चलाने के लिए जो सड़क निर्माण के पैसे में आप भ्रष्टाचार करते हैं, तो हवा में नहीं उड़ेगा, फरारी नहीं उड़ा पाइएगा। आप अपने बच्चों को यहाँ कभी नहीं पढ़ाना चाहिएगा, क्योंकि यहाँ का परिवेश ऐसा नहीं है। और यदि आपके बच्चे बाहर में जाएंगे तो वो यहाँ के परिवेश से निकल कर जब जाएंगे ना, तो वैसे ही बेइज्जत होंगे जैसे और लोग होते हैं बिहारी करके। और यदि वहाँ के परिवेश से रम गए, वैसे बन गए, तो यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। तो स्थिति को ये भी समझिए, थोड़ा अपनी दृष्टि को और दूरदृष्टि बनाइए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि ये योगी और एक भोगी। योगी का अर्थ होता है कि साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन का अर्थ होता है सुजान, सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान। जो बुद्धिमान होता है ना, वो ज्यादा दूर तक सोच पाता है, और जो भोगी होता है ना, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सोचता है, अपना परिवार, मेरा पेट, मतलब स्वार्थ उसका सीमित रहेगा। यदि 2 परिवारों की तुलना हो तो अपने परिवार के बारे में सोचे, परिवार के सदस्यों की तुलना हो तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ऐसा उसकी भावना बहुत संकुचित होती है। उसके सामने यदि गीता में आप बी.आर. चोपड़ा का महाभारत का ही एपिसोड देख लो ना, 72 to 75 तक आप देख लो एपिसोड नंबर, उसमें गीता का ज्ञान दिया गया है। योगी और भोगी की उसमें परिभाषा बताई गई है कि योगी जो रहेगा, जो मतलब जिसकी बुद्धि कम है, जो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ में जीता है, उसको यदि पेड़ काटने की जरूरत पड़ेगी ना, तो देखेगा अरे जंगल भरा हुआ है इतना सारा, जब उसका मन में आएगा जाके 2-4 पेड़ काट लेगा। उसको लगेगा हम पूरी जिंदगी भी काटते रहे तो क्या है, उसको समझे जंगल तो भरा है। लेकिन जो योगी होगा वो उससे आगे सोचेगा कि हम काट रहे हैं तो मेरा पड़ोसी भी काटेगा ही, मेरे रिश्तेदार भी काटेंगे ही। इस तरह से यदि हम काटते रहें और हमारे जो बच्चे हैं, एक इंसान के 2 माने हस्बैंड वाइफ के 2-4 बच्चे हो रहे हैं, तो संख्या बढ़ रही है। पेड़ यदि हम नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी बड़े होकर हमें देखा देखी वो भी काटेंगे, हमसे ज्यादा उनकी संख्या होगी, इस पीढ़ी से ज्यादा अगली पीढ़ी में जनसंख्या होगी। वो और रफ्तार से पेड़ को काटेंगे तो जंगल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, 2-3 पीढ़ी के बाद क्या होगा। योगी वो सोचता है। और जो पाठक सर को सनकी ये सब कहते हैं ना, पाठक सर जैसे लोग जो है ना, वहां तक सोचते हैं। जो आप छुट्टी की मांग करें, बहुत अच्छा लग रहा है। यदि देखिए कि जैसे बंगाल में बहुत से सरकारी स्कूल के टीचर या जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते होंगे पता नहीं, तो अपने बच्चों को अपने साथ ही स्कूल में, उसी स्कूल में डाल देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ क्वालिटी शिक्षा दी जा रही है, जो कि सरकारी स्कूल के टीचर को भरोसा नहीं है। बिहार में, बंगाल में सरकारी स्कूल के टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्वालिटी शिक्षा दी जा रही है, झिपड़ी से नहीं मारा जा रहा है। तो पाठक सर वही करें। आप छुट्टी चाहते हैं, छुट्टी आप देखिए ना, प्राइवेट स्कूल में जितना बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें कितना पैसा आपका जाता है। आप जो छुट्टी करके नाजायज तरीके से लेते हैं, वो कितना आपका जो अधिकारी है, कितना आपसे रिश्वतखोरी में मारता है। और पूरी व्यवस्था सिर्फ यही नहीं है, हर तरह। मैंने एक बच्ची यहाँ पे आती, मैंने समझाई अपने क्लास के बच्चों को, मैं ये भी समझाती थी कि गांव का मुखिया से गांव के हर इंसान जा के अपना वृद्धा पेंशन नकली बना लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ बनवा लेते हैं। तो उसको तो पता है कि कौन कौन इस गांव में चोर बैठा हुआ, बेईमान बैठा हुआ है। तो जब सरकारी फंड गांव के विकास के लिए आएगा, वो मार लेगा, तो कोई गांव का इंसान खड़ा होकर कह पाएगा कि तुम बेईमान हो, तुम हमारे हक का पैसा मार लिए, गांव के विकास का पैसा मार लिए? नहीं, क्योंकि वो जानता है तुम भी बेईमान हो, हमको क्या कहोगे।
खुद अपने गिरेबान में झाँक कर देखो। तुम्ही ने कहा है कि हमको वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए। 30-30 साल का आदमी वृद्धा पेंशन उठा रहा है, कितना महीने में 500 रुपया। तो तुमने अपनी ईमानदारी, अपना हक, अपनी आवाज वहीं गिरवी रख दी, तो तुम क्या पकड़ोगे? तो यही आप कर रहे हैं। आप पाठक सर का साथ नहीं दिए, क्यों? क्योंकि आपको छुट्टी चाहिए। अब हुआ क्या कि पाठक सर वही चीज देखते थे तो कहा जाता है उनका परिवार नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, वो क्या जानेगा सनकी है, ये क्या क्या नहीं कहा गया। एक चीज बता दूं, वो सनकी हो, पागल हो, इम्प्रैक्टिकल हो, जो हो, जब प्रैक्टिकल जो स्वार्थी लोग हैं ना, जो समाज की एकदम नैया डुबो देते हैं ना, तो ऐसे ही इम्प्रैक्टिकल लोग उसको फिर व्यवस्थित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुलाम भारत, जब हमारा देश आजाद नहीं था, गुलाम भारत में जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका एक कथन है। उन्होंने कहा है कि चालक द्वारा महत् काज होएगा। जो चालाक, स्वार्थी, जो निजी स्वार्थ में लिप्त रहता है ना, बहुत चतुर रहता है, बहुत समझदार अपने आप को समझता है, ऐसे लोगों से महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। सीधे साधे सनकी लोगों से ही होता है। कभी किसी ऑफिसर का सुना है कि अपने काम की सनक में वो जुर्माना भर रहा है? पाठक सर करते हैं। दूसरे लोग रिश्वत लेते हैं, वो जुर्माना भरते हैं। और उनके विरोधी, जिनको छुट्टी कम मिलती है, वो पाठक सर के विरोध में है। पाठक सर के विरोधियों का एक एक नमूने, मुझे तो बहुत लोगों से बात हुई है, उनका IQ लेवल में देखती हूँ, एक ही टाइम पे 2 तरह की बातें वो कर पाते हैं, दोगली बातें। ऐसे लोग ही, ऐसे ही जिनका IQ लेवल, जिनकी बुद्धि, जिनका बौद्धिक स्तर कम है ना, वैसे लोग ही पाठक सर का विरोध करेंगे। जो हर तरह, सिर्फ ये नहीं कि ईमानदार है, हम एकदम टाइम पे स्कूल जा सकते हैं, नहीं, हर तरह से जो विवेकपूर्ण है ना, वो कभी भी पाठक सर का विरोध नहीं करेंगे। कठिन जरूर है पाठक सर को समझाने पे, वो काइंड हार्टेड भी काफी है। कई वीडियोस देखा है मैंने, जो कितने लोगों की समस्याएं सुलझाए, बच्चों के प्रति कितना प्यार है उनके दिल में, तो ऐसे लोग समझते भी हैं। और जो रिश्वतखोर रहते हैं ना, वो मर जाए तो मर जाए कोई, मेरी समस्या, बाहर से आई महिला को फंसा के क्या कर लेगी, ये सोच सोच के मुझे जेल तक पहुंचा दिया, बैठे हुए हैं अभी तक। मैंने नौकरी उनके मुंह पे थूक कर जब मारे हैं, तो अब बर्खास्तगी का लेटर देने की भी औकात नहीं रही उनकी। न शर्म है, न काइंडनेस है, न इंसानियत है। तो वो चीज पाठक सर में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जबकि हम खुद चोर हैं, तो हम चोर की कम्युनिटी में ही शामिल रहेंगे, उसी में चिल्लाएंगे, हुआ हुआ करेंगे। तो इसलिए पाठक सर का बहुत विरोध हुआ। लेकिन चीज है कि समाज को जो आप दीजिएगा, वही समाज से आपको भी मिलेगा। आप जो बहुत चालाकी दिखा रहे हैं, तो उसका खामियाजा आप देखते हैं। यदि यही जन्म लेके यही मर गए, तो आपने जिंदगी का जो है कि अच्छा तो कभी देखा ही नहीं। और धीरे धीरे ये जो इस अवनति के रास्ते को आपने कंटिन्यू रखा ना, तो बहुत नीचे गिरेगा। बहुत लोग सुधार की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि सुधार कैसे करेंगे आप, जब आपने पाठक सर के सुधार अभियान या उनके तरीकों को नहीं अप्रिशिएट किया, प्रशंसा नहीं की, उसका जब आप लोगों ने साथ उस चीज में, पाठक सर का साथ आप लोगों ने नहीं दिया, उस चीज में वाहवाही नहीं की, तो आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप सुधार कर दोगे? कैसे भ्रष्टाचार रोक दोगे? भ्रष्टाचार ही तो रोकने गए थे, जो उन्हीं को उनका इतना नाम लेकर उनका विरोध किया गया। भ्रष्टाचार तो अभी भी है, लेकिन किसी का नाम लेके विरोध नहीं होता है, किसी का नाम लेके विरोध नहीं होता है। मेरे पास क्यों नहीं आया? यहाँ से दरभंगा के BO से लेकर DO DM तक का एक एक नाम है, नहीं आया, क्योंकि कम्युनिटी एक है ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उन लोगों का। पाठक सर नहीं करते हैं, इसीलिए पाठक सर कभी कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं देंगे, कहीं नहीं, कुछ नहीं। उनके नाम पे कितने लोग कमाते रहते हैं आराम से। आज भी कहीं नाम दे दो उनका, उस वीडियो का व्यूज देख लो। तो ये स्थिति है। तो यही कहती हूँ कि आप छुट्टियों की मांग कर रहे हो, बेशक करो, चालाकी दिखा रहे हो, बेशक दिखाओ, लेकिन कुछ भी छिपा नहीं रहता है। और कुछ भी आप अच्छा करो, वो भी आपके पास रिटर्न होके आएगा, आप बुरा करो, वो भी आपके पास रिटर्न होके आएगा। तो आप देख लो, क्योंकि गरीब बच्चों की शिक्षा, हमारे बिहार राज्य का रेपुटेशन, इसकी छवि सब डैमेज हो रही है। और आपको छुट्टियां चाहिए, आप छुट्टी ले लो, आराम से लो। उसका कैसे मतलब उसमें सुधार किया जाए, वो उपाय आप नहीं बताना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप राष्ट्र निर्माता हो, तो और क्या ही कहा जाए। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें गलत दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत सही और सही गलत को करके, उल्टा पलटी करके मुझे बहुत फंसाया गया। और मैं उतना वीडियोज बनाती नहीं थी कभी, बहुत एक जस्ट ऐसे ही था।
तो इस पे बोलने का कोई ये नहीं है, बस एक दायित्व तो समझी, मुझे गलत लगा तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और फालतू कमेंट्स मत कीजिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। यदि कोई सही तरीके का सुझाव हो, चिढ़ के मत कीजिएगा, क्योंकि चिढ़ के कीजिएगा तो चिढ़ के ही जवाब मिलेगा, बुरा लगेगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यदि आपको ठीक लगे तो अपना वक्तव्य रखिएगा, और फिर से कहूँगी कि जो समाज को दीजिएगा समाज भी आपको वही लौटाएगा। आप समाज से अलग नहीं हैं, आप भी समाज के अंग हैं। तो एक घर परिवार तो है ही, ये समाज ही हमारा परिवार है। इसको यदि गंदा रखेंगे तो उस गंदगी का इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। थैंक यू।